हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो कैसे हैं आप सब। तो आज क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन हमारा चल रहा था सेशन, ठीक है, जिसमें हमने आपको पार्ट फर्स्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। जिसको नहीं क्लियर हो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बताया गया था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, डेफिनेशन क्या है, ट्रिक क्या है याद करने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, उसका ट्रिक क्या था, ठीक है। ये सब आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया था। आज जो हमको आपको बताना है वो आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वो बता देते हैं जो आपकी बुक में लिखा होता है, जो डेफिनेशन आप जनरली पढ़ते हैं। बुक में जो डेफिनेशन लिखी होती है वो लिखी होती है फॉर्मल चार्ज ऑन एनी स्पीसीज। फॉर्मल चार्ज ऑन एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब बहुत से बच्चे फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसको लेके थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ा होगा, 4th चैप्टर में आपको फॉर्मल चार्ज बताया जाता है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है, मैं बता दे रहा हूं फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बेसिकली हम ये कहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं है कि हम हर एलिमेंट आपको दिया है, हर कंपाउंड दिया है, हर कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज निकालिए, क्योंकि अगर आप जेई और नीट की तैयारी भी कर रहे होंगे तो इतना आपके पास वहाँ वक्त नहीं होगा कि आप हर एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे आप इतने कम टाइम में जल्दी जल्दी आप बताएंगे कि उसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, किस एलिमेंट का कितना होगा फॉर्मल चार्ज, वो हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रिक ही यूज करनी है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ समझने की इतना जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हालांकि फॉर्मल चार्ज है, आप लिख लीजिए क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, क्या होता है फॉर्मल चार्ज ऑन एनी स्पीसीज, और फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। या सिंपली जैसे आप जो चार्ज डिस्कस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो ऑक्सीजन पे ये जो 2 माइनस है ये हम उसी को बोल सकते हैं फॉर्मल चार्ज है वो, ठीक है, वो उसी का फॉर्मल चार्ज हो जाता है। तो यही फॉर्मल चार्ज होता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पास एलिमेंट को देख के कि इसके पास कितना क्या कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। तो फॉर ऑक्सीडेशन नंबर समझाने से पहले एक कंसेप्ट हमारा आपको समझा देते हैं जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी सब लोगों ने पढ़ा होगा 9th में। इसकी एक बड़ी फेमस डेफिनेशन है जो बच्चे रट लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम या एलिमेंट, ठीक है। एटम बोलिए या आप एलिमेंट बोलिए, किसी भी एटम और एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक। ये बच्चे रट लेते हैं। अभी बच्चे सिर्फ रट लेते हैं, इसको समझते नहीं है कि ये है क्या, वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है। आपने से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वैलेंसी सिर्फ रटी होगी कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ये आप जान नहीं रहे कि वैलेंसी क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए वैलेंसी का मतलब क्या, ये डेफिनेशन आप तब समझेंगे जब इसके पहले का डेफिनेशन थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करिए जरा, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1, ठीक। अब हमें एक रूल पढ़ाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या बोला जाता है? ऑक्टेट रूल में यह कहा जाता है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, हीलियम होगा तो डुप्लेट। हालांकि अभी ऑक्टेट रूल की बात हो रही है
यानी सभी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो चाहे जो करे, अब वो चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे या किसी को अपना दे के 8 पूरा करे, उसको 8 पूरा करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर मानिए, जैसे आपके घर पे आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक, अब निकलते हुए आपको उन्होंने 100 रुपया दिया और कहा कि जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हारे पास 100 रुपए होने चाहिए। अब आप स्कूल में गए, दोस्तों के साथ पार्टी किया, मस्ती किया, 100 में से आपने 50 खा लिया, आपके पास कितने बचे? 50 बचे। जबकि घर पे बोला गया था कि आपको कितना लेकर आना है वापस? 100। 50 की कमी पड़ी ना, तो अब आप क्या करेंगे? वो कमी पूरी करने के लिए किसी से तो लेंगे इलेक्ट्रॉन, किसी से लेंगे। आपने किसी से लिया, 50 आपके पास पहले से था, 50 आपने ले लिया, तो वो क्या हो गया? पूरा आपका 100 हो गया पूरा। ऐसे ही मान लीजिए आप 100 लेकर के ले, कहीं से आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब जब 20 एक्स्ट्रा जो आपको मिला वो क्या करेंगे? क्योंकि घर पे तो आपको 100 ही देना है, अब इसमें से कुछ होगा कि वो 20 क्या करेंगे? अब यह 2 तरीके हैं, या तो उस 20 रुपए का आप कुछ खा लीजिए या 20 को किसी को दे दीजिए, तो देने से रहे, दोगे तो है नहीं, वैसे भी आजकल देने तो है नहीं, तो आप खा लोगे कुछ, ठीक है, तो वापस आपके पास 100 रुपया हो गया। मतलब पहले केस में आपके पास था नहीं तो आपने किसी से लिया, 50 आपने किसी से लिया। सेकंड केस में 20 आपके पास एक्स्ट्रा था, वो आपने 20 किसी को दे दिया या आपने उसको रिमूव किया अपने पास से, तो वो हो गया। ऐसे ही एलिमेंट भी अपने आउटर मोस्ट में 8 करना चाहता है एट एनी कॉस्ट, किसी भी वजह से वो 8 करना चाहेगा। ठीक, अब जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 11, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1, कोई दिक्कत? चलिए, सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम को 8 इलेक्ट्रॉन करना है अपने आउटर मोस्ट में। अब देखो कायदे से इसके पास 2 रास्ते हैं, क्या क्या है? पहला रास्ता, वो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, बात आ रही है समझ में? दूसरा रास्ता क्या है? वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, मतलब ऐड करा ले, मतलब गेन करा ले। अब आप बताइए, प्रैक्टिकली सोचिए, सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा कि 7 लेना ज्यादा आसान होगा? प्रैक्टिकली आप खुद सोचिए कि सोडियम के लिए 1 निकालना ज्यादा आसान होगा कि 7 लेना आसान होगा? 7 ले नहीं सकता वो, भाई इतना कैपेबल नहीं है कि कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उससे अच्छा वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है। मतलब सोडियम 1 निकालना फेवर करता है, 7 लेना नहीं फेवर करता है। यानी सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सोडियम जैसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 8, 1 निकल गया उसका। अच्छा, 1 निकालते ही, क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन गया है, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना माइनस लेकर भी गया होगा, तो वो अपना सिर्फ माइनस लेके गया है, अब पीछे उसका प्लस छोड़ के गया है, अपना माइनस लिया है, पीछे प्लस छोड़ के गया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा रिवर्स में उतना आप प्लस लगा दीजिए। तो सोडियम पे 1 प्लस लगा दिया आपने, तो ये हो गया सोडियम का है। ऐसे ही एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, सोडियम का एटॉमिक मास 23। चलिए जरा इनका देखिए, 2 8 2, सेम लॉजिक। 2 निकालना ज्यादा आसान है कि 6 लेना ज्यादा आसान है? 6 लेना उतना आसान नहीं है जितना ये 2 निकालना फेवर करेगा। तो क्या करेगा ये 2 बाहर कर देगा, इसमें सोडियम में 1 बाहर किया, इसमें इसको 2 बाहर करेगा। इसको बाहर करते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8, और मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम +2 में। क्योंकि इस बार कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन जाता था तो 1 माइनस लेके, तो पीछे 1 प्लस छोड़ता था। इस बार 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 2 प्लस पीछे छोड़ के जाएगा, मतलब ये पीछे आपके क्या कर रहा है? छोड़ के 4 जा रहा है। अब देखिए, जो आप डेफिनेशन रटते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट, देखिए सोडियम और मैग्नीशियम ये दोनों के दोनों आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और आपने जो अभी हाल ही में बनाया सोडियम प्लस और मैग्नीशियम पे 2 प्लस,
ये जो दोनों पार्टिकल हैं, ये जो दोनों स्पीसीज हैं, ये आपके चार्ज स्पीसीज हैं। अब केमिस्ट्री में एक सबसे बढ़िया रूल है, याद रखिए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है चार्ज मॉलिक्यूल से। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। अब न्यूट्रल तो जब ये पहले से स्टेबल है तो ये किसी से रिएक्ट होना चाहेगा, किसी से कंबाइन होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। जब वो पहले से स्टेबल है तो वो क्यों? भाई आप पहले से संतुष्ट हैं, खाना वाना खा के बैठे हो मस्त, फिर से कोई खाना लाके दे तो नहीं खाओगे क्योंकि खा के पेट भरा है। जब चार्ज होता है तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकला होता है, भाई इसकी संपत्ति गई है। आपका पैसा कोई ले ले तो फिर आपको बहुत तड़प मचेगी कि मेरा उधार लिया है, मेरा मुझे वापस करो। तो ऐसे ही सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन गया है, उसकी खुद की संपत्ति गई है, तो वो उसको वापस लेना चाहेगा ना। तो अब वापस कैसे लेगा वो? किसी के साथ जुड़ो तो उसका वाला गेन करो। तो ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा, मतलब अच्छा यहां पे कोई चार्ज भी नहीं था, इसके चार्ज होते ही वो जुड़ने की कैपेसिटी बढ़ गई, जुड़ना चाहेगा वो किसी से। अब डेफिनेशन पढ़िए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम एंड ये जो कैपेसिटी है कंबाइन होने की, ये इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद आई है, लूज होने के पहले नहीं आई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप डेफिनेशन सिर्फ रखते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन ये बात याद रखिए कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी है कंबाइनिंग की, जो टेंडेंसी है, ये कब आई है? ये तब आई है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, इलेक्ट्रॉन निकला है, तब आई है कैपेसिटी कंबाइन होने की। इसी को बोलते हैं उसकी वैलेंसी। अच्छा, सोडियम को कंबाइन होने के लिए कितना चाहिए? भाई एक ही चाहिए ना, इसको एक ही दिया था, वो एक ही लेना चाहेगा। अब अगर आपका 100 रुपया गया है तो आप 100 ही लेना चाहेंगे ना, हालांकि वो आपको ज्यादा मिले तो आप ले लेंगे, लेकिन एक ईमानदारी होती है, एलिमेंट बड़ा ईमानदार होता है। भाई मैग्नीशियम का कितना इलेक्ट्रॉन गया है? 2 ही गया है, तो ये वापस वही उतना लेना चाहेगा जितना उसका गया है। तो सोडियम का कितना गया था? 1, मतलब सोडियम की वैलेंसी 1। मैग्नीशियम का कितना इलेक्ट्रॉन गया था? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन जाने से ही मैग्नीशियम कंबाइनिंग कैपेसिटी बना, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई। ठीक, अब हम एग्जांपल लेके आपको सबका समझा देते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक तरफ सोडियम और यहां लिख देते हैं हम वैलेंसी। चलिए सोडियम की वैलेंसी 1। अब आप 11th में है, इतना आपको आता होगा, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं कर दे रहा हूं। 2 8 1 2 8 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 2 8 3। किसका हो गया? एल्यूमिनियम, वैलेंसी 3। ऐसे ऑक्सीजन का ले लीजिए 2 6 वैलेंसी। अच्छा, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में इसको 8 करना है तो वो 2 लेना फेवर करेगा, तो 2 लेके 8 करेगा तो इसकी वैलेंसी 2। ऐसे ही फ्लोरीन हो गया 2 7, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ऐसे फास्फोरस की वैलेंसी 2 8 5, तो इसकी वैलेंसी 3। नाइट्रोजन की 2 5, तो इसकी वैलेंसी 3। सल्फर होता है 2 8 6, तो इसकी वैलेंसी 2। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया वैलेंसी, जितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया या उसने गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया और कितना उसने गेन किया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज और गेन करता है, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक, अब इसी सब का हम जरा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो फॉर्मल चार्ज रटा है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, देखिए पहले तो सिंपली देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में आप पूरा का पूरा नंबर लिखते हैं। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे के अपना आउटर मोस्ट में 8 पूरा किया,
मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपना आउटर मोस्ट में पूरा किया, एल्यूमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन दे के पूरा किया, बट ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेके पूरा किया है, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके पूरा किया है। तो लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका माइनस भी आएगा, तो हम साथ में उसका चार्ज भी लिखेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन आया तो साथ में माइनस भी आएगा, कितना आया उतना चार्ज भी लिख दो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, कितना दिया चार्ज के साथ लिखो। ठीक, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, एक निकाला है +1, मैग्नीशियम का 2 बट +2, एल्यूमिनियम 3 बट +3, ऑक्सीजन 2 लिया है तो ये तो 2 ही रहेगा, लिया है ना, ले लिया है तो मतलब -2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है उसने। फ्लोरीन लिया है इलेक्ट्रॉन तो -1, फास्फोरस -3, नाइट्रोजन, ये डैश है बाबू, ये माइनस नहीं लगाया मैंने यहाँ, ठीक है ना, ये कमेंट कर दो, ये नाइट्रोजन -3, सल्फर -2, कोई दिक्कत। अब जरा एक कॉमन पॉइंट पकड़िए, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों की आपकी सेम है, सिर्फ डिफर कहां कर रहा है, साइन पे। आप वैलेंसी याद रखिए, आपको हर एलिमेंट की वैलेंसी याद है, आगे साइन लगा दीजिए प्लस और माइनस, आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट भूल के भी, जैसे इमेजिनरी, जैसे किसी ने कहा जिंक, तो अब जिनको पता है वो जल्दी से सोचें जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, हमने वैलेंसी पूछा तो जिंक की वैलेंसी 2, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2, मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऐसे ही मैंने पूछा क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 क्योंकि क्लोरीन गेन करता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमीन का वैलेंसी 1 और ये -1। ऐसे आयरन की वैलेंसी, अच्छा आयरन की 2 वैलेंसी होती है, पता है ना सबको, एक होती है 2, एक होती है 3, मतलब एक होता है फेरस, ये अस वाला पार्ट है, और ये आपका इक वाला पार्ट है, फेरस फेरिक। तो अगर हम अस वाले की बात करेंगे तो इसका +2 हो जाएगा, और इक वाले की बात करेंगे तो +3 हो जाएगा। ऐसे कॉपर में भी देखा होगा आप लोगों ने, एक +1 वाला, सॉरी एक 1 वाला होता है, एक 2 वाला होता है, लेस वाले को हम अस बोलते हैं क्यूप्रस, मोर वाले को इक बोलते हैं क्यूप्रिक, तो ये इक हो गया। अच्छा ये +1 है तो ये +1 हो गया, ये क्या हो गया +2 हो गया, मतलब वैलेंसी इक्वल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के, बस आप आगे क्या लगाएंगे, साइन के साथ लगाएंगे। यानी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी विदाउट साइन लिखी जाती है और एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साइन के साथ लिखी जाती है। ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर साइन कैसे बताएंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है पता होगा, 4th चैप्टर अगर पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। होता क्या है वो आपको हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो आपको वहां बताएंगे, क्योंकि 10th में आपको आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया गया होगा, तो सब लोग, मैं जान रहा हूं सब लोग को यही पढ़ाया गया होगा, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पढ़ाया यही जाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, 2 डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, कोवैलेंट होता क्या है और कोवैलेंट बनता कैसे है, बच्चे एक ही मिला देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है जो आप पढ़े हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अभी इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल करेंगे। ठीक, अभी देखिए कोवैलेंट होगा तो आपके पास 2 एलिमेंट होंगे। ठीक, अच्छा उसमें से जरूर किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी,
दूसरे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, या आयनिक ही बॉन्ड मान लो तो जरूर दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एक साथ तो आएंगे नहीं, जरूर किसी एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, दूसरे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। अब आयन कोवैलेंट मानो या आयनिक बॉन्ड में भी मान सकते हो, कोई रोक नहीं है, ठीक है। जैसे हम बता देते हैं एक बार कोवैलेंट का लेके, जैसे नॉर्मली आप कोवैलेंट में मान लीजिए चार्ज होता तो नहीं है, ठीक है, होता तो नहीं है, बट जैसे आप SO2 ले लीजिए और आयनिक बॉन्ड में H2O ले लीजिए। चलिए SO2 का स्ट्रक्चर, अब जिन्हें पता होगा कि सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, जिन्हें नहीं पता वो इंतजार करें, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल करेंगे, क्योंकि रेडॉक्स केमिकल बॉन्डिंग के पहले का चैप्टर है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, मतलब वो 6 बॉन्ड बनाना चाहेगा, और ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होती है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। अभी देखो ऑक्सीजन आपने सेटिस्फाई हो गया, सल्फर कितना बनाना चाहता है 6, तो 2 यहां बन गया, 1 2 3 4, अच्छा इसके पास लोन पेयर भी होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो उसका 2 लोन पेयर भी काम करेगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए वाटर का देखिए जरा, तो इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। अब आप कैसे चार्ज डिसाइड करेंगे किसी कंपाउंड में, देखिए बोला ये है कि आपके दिए हुए स्पीशीज में जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसको आप -1 देंगे, मतलब मोर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो भी जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसको आप -1 देंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसको आप +1 देंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, याद कर लीजिए फोन, ठीक है, जो जिसमें आप देख रहे हैं वो स्पेलिंग दूसरी है PHONE, यहां याद करिए FON, याद हो जाएगा, एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा पहले में देखिए, मुझे ये बताइए सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप एक एक बॉन्ड का चेक करेंगे। चलिए इस बॉन्ड का देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन पर -1 और उसी समय सल्फर पे +1। ये सिर्फ आपने एक बॉन्ड का लिखा है। चलिए जरा दूसरे बॉन्ड का लिखिए, दूसरे बॉन्ड के लिए भी ऑक्सीजन -1, सल्फर +1, कोई दिक्कत? मतलब बोल सकते हैं, अच्छा ये इसका लोन पे नीचे कर दें, मतलब सल्फर पे टोटल अभी +2 हो गया और इस वाले ऑक्सीजन पर -2 हो गया, और कायदे से ऑक्सीजन -2 रखता भी है, ठीक। चलिए जरा इनके लिए आइए, पहले बॉन्ड के लिए -1, इसके पास उसी समय +1, दूसरे बॉन्ड के लिए -1 और +1। जरा इसको सही करिए, तो ये हो गया -2, और जरा इनको सही करिए तो ये टोटल हो गया +4। देखिए जितना बॉन्ड था 1 2 3 4, अकेले सेंटर ने उतना ले लिया प्लस, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक आता था, 2 बॉन्ड था तो ये माइनस, ये था माइनस। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को माइनस देना है, ऑक्सीजन को माइनस दे दिया, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को प्लस देना है। ऐसे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। ये इसका फॉर्मल चार्ज है या यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए अब इस वाले के लिए ऑक्सीजन लेस, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस और ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 हो गया, -1 -2, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, और अगला देखिए, अगला H2S। कुछ याद है इस कंपाउंड के बारे में? रॉटेन एग लाइक स्मेल। जो लोग नोट्स बना रहे हैं या जो लोग नोट्स बना चुके हैं सुन लीजिए, जिन लोगों ने नोट्स बना लिया है, जो कुछ चीजें यहां आपको नोट्स में नहीं दी गई हैं वो लिख लीजिए। जैसे जिन लोगों ने बना लिया होगा उनको पता होगा H2S नहीं लिखा गया है, तो वहां उसके बारे में लिख लीजिए, और जो बना रहे हैं साथ साथ वो लिखते चलें कि H2S रॉटेन एग लाइक स्मेल करता है, ठीक है। चलिए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। सल्फर
ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ। चलो सल्फर और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, एक बॉन्ड था, +1। यहाँ पे सेम काम, +1 -1, मतलब -1 -2, मतलब सल्फर क्या हो गया? -2 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब आपको कुछ कंपाउंड्स हम करके दिखा देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए ये 2 कंपाउंड है, इसमें आप क्या करिए, इसमें आप सभी एलिमेंट का, आपके पास हाइड्रोजन है, सल्फर है और आपके पास 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। एक बार मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए खुद से, जैसे मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था आपको कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं उनको -1 दीजिए और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं उनको +1 दीजिए। एक बार करके खुद से चेक करिए आपको आया कि नहीं हर एलिमेंट का। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, अब जैसे ये सवाल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ना 2 फॉर्मूला, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, दूसरा भी आपको हम कुछ देर के बाद फॉर्मूला देंगे। अब आप ये जानिए ना कि स्ट्रक्चर इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए कि स्ट्रक्चर अगर आपने एक बार बना लिया, किसी भी कंपाउंड का आपने एक बार स्ट्रक्चर बना लिया ना, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि फॉर्मूले से कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड भी आते हैं जो आपके वो गलत हो जाएंगे। अभी आपको आगे हम दिखाएंगे कि हम एक बार फॉर्मूले से निकालेंगे वो गलत हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हैं तो वो इजिली निकल जाएगा। तो याद रखिएगा जो सही तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वो स्ट्रक्चर ही है। फॉर्मूला तो हालांकि सब में कुछ में लग जाता है, कुछ में नहीं लगता है। ठीक है, चलिए जिनका हो गया वो एक बार ध्यान से देखें। चलिए पहले ट्राई करते हैं इस वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक, चलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन पर -1 और हाइड्रोजन पे उस समय +1। चलिए इस वाले ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, -1 और हाइड्रोजन पे +1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में आइए, ये दोनों वाला। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सल्फर से, तो ऑक्सीजन पर -1 और सल्फर पे +1, मतलब इस वाले ऑक्सीजन पर टोटल कितना हो गया? -2। अच्छा अब आप देखिए ये दोनों वाला, ये जो सल्फर और ये जो ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन पर -1 एक बॉन्ड के लिए, उस समय इस पे +1। ऐसे ही बगल वाले के लिए, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1 और ऐसे ही इसके लिए उसी समय +1। तो टोटल जरा +1 गिनिए, +1 +1 +1, मतलब कितना हो गया? 3+ हो गया। तो यहां पे सल्फर ने 3+ रखा और ये वाला ऑक्सीजन -2 रखा। ठीक, अब जरा ये सल्फर और ये ऑक्सीजन का चेक करिए। सल्फर ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन -1, सल्फर क्या रखेगा? +1, +3 ऑलरेडी था, +1 और हो गया, मतलब ये +4 हो गया। इस वाले ऑक्सीजन पर देखो -1 था ना, तो ये कितना हो गया? -2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब होगी तो आप बताइएगा, अगले में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए जरा यहां से देखिए, 2 बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं -2। यहां -2 तो सेमली उतना ही चढ़ेगा, यहां कितना? +2, +4 ऑलरेडी था, +2 आ गया, मतलब टोटल कितना हो गया? +6। मतलब इसमें सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो ऑक्सीजन है वो देखिए आपका सभी जगह ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइड्रोजन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए जरा इनका देखिए, यहां पे पहले यहां चेक करिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है -1, हाइड्रोजन पे +1 और ये हो गया आपका +1। ठीक है, ये हो गया +1, ये हो गया -1। जरा ऊपर चेक करिए, देखो फास्फोरस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड है तो हम सिंपली लगा दें -2, उस समय फास्फोरस के पास +2। अब जरा नीचे देखो, ऑक्सीजन के फास्फोरस के पास 1 2 3 बॉन्ड नीचे भी है, नीचे तीनों ऑक्सीजन है तो तीनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, -1 और 3+ और इस पे आ जाएगा, नीचे से 3+, ऊपर से 2+, टोटल कितना +5। ऐसे ही दोनों हाइड्रोजन +1 +1,
मतलब हाइड्रोजन किस स्टेट में है अपने, +1, फॉस्फोरस किस स्टेट में है, +5, और ऑक्सीजन किस स्टेट में है, -2। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब आपको कुछ हम होमवर्क दे देते हैं, आप उनका स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं आपको, सिर्फ उसमें सभी एलिमेंट के, ठीक है, स्ट्रक्चर हम बना के दे रहे हैं आपको, उसमें सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं और लिखने हैं, ठीक है। अगर आ गया होगा तो आप लिख ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए होमवर्क लिख देते हैं आपके लिए। चलिए ये आपके पास कुछ कंपाउंड मैंने दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप ईमानदारी से इसमें आप हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, इसमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बताएंगे, इसमें आप सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का बताएंगे, इसमें आप ब्रोमीन का और ऑक्सीजन का बताएंगे। अब देखिए आपके पास 3 ब्रोमीन है, तो आप तीनों ब्रोमीन का नहीं बताना है, किसी एक, मैंने एक ही ब्रोमीन लिखा है तो आप किसी एक ब्रोमीन का बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सोडियम है तो सोडियम, एक ही सोडियम का बताना है, क्योंकि जैसे याद करो मैंने पिछले वाले ऑक्सीजन तो ढेर सारे होते थे ना, बट मैंने सभी का नहीं लिखता था, मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन का लिख देता था कि हाँ -2 में। ऐसे ही आप इसको करके आप करिए, इनमें से अगर कोई नहीं आता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा आपका नहीं आया या किस में आपको डाउट हो रहा है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखा देंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो उसको कर लीजिएगा। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, 1-2 हम यहाँ आपको करके बता देते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आपसे कभी कोई पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो हम यहीं पे कर देते हैं। बाकी ये आप होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए ये आपके पास कुछ कंपाउंड हैं, इनमें आपको ऑक्सीजन का बताना है, हाइड्रोजन का बताना है, यहाँ आपको हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का बताना है, यहाँ आपको क्रोमियम और ऑक्सीजन का बताना है, यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बताना है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, देखिए खुद से आपसे हो रहा है या नहीं। चलिए जिनका हो गया अच्छी बात है, चेक कर लें कि कैसे कैसे क्या करना है। चलिए देखिए ये आपका जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, देखो पेरोक्साइड का मतलब है जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्साइड बॉन्ड। बात आ गई समझ में? जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक। अब देखिए जरा बताइए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि हाइड्रोजन की? ऑक्सीजन की ज्यादा है तो यहां -1, यहां +1, यहां पर इस वाले के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, -1 +1। अब जरा इन दोनों के लिए देखिए, भाई दोनों ऑक्सीजन हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है यहां वाला वो दोनों की तरफ बराबर खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, बात समझ आएगी ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो यहां का इलेक्ट्रॉन बराबर खींचेगा, मतलब यहां पे आप नहीं बता सकते, आप तभी बताएंगे जब मैंने स्टार्टिंग बोला था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1, तो यहां तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम हो गई ना, तो कैसे बताओगे, ठीक है। चलिए नीचे देखिए। अच्छा ये याद रखिएगा पेरोक्साइड क्या होता है, आगे बहुत बार मिलेगा भी कि अगर 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं तो उसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं। या हो सकता है आपसे कोई पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड में कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, H2O2 में कितने पेरोक्साइड लिंकेज है? सिर्फ एक है, दिख रहा है एक है, मतलब इसमें सिर्फ एक पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है। चलिए नीचे आइए, H2SO4, 4 नहीं S5, H2S5 सॉरी, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से कर लीजिए देख के, 5 हो गया था, 4 हो गया था। चलो किनारे से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की -1, हाइड्रोजन पे +1। यहां वाला ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1।
यहां सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा है, दो बॉन्ड है मतलब हम सीधे लिख दे -2, इस पे -2 आया मतलब सल्फर पे उस समय तुरंत +2। ठीक, चलो जरा नीचे वाले के लिए देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो ये सीधे सीधे -2 लिख दे, यहां इतना तो आ गया होगा। और उस समय सल्फर के लिए +2 मतलब +2 था और +2 फिर से आ गया तो ये हो गया +4। ठीक, चलो जरा ऑक्सीजन और सल्फर का चेक करो तो किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का -1, सल्फर का +1, +4 पहले से था, +1 और आ गया तो क्या हो गया +5। यहां ऑक्सीजन का -2। ठीक, चलिए सल्फर +5 में है। अभी जरा यहां वाला देखो, ऑक्सीजन सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन -1, सल्फर पे +1, +5 था, एक और ऐड कर दो मतलब +6 हो गया ना पूरा। हाइड्रोजन किस स्टेट में है अपने +1, सल्फर किस स्टेट में है अपने +6, ऑक्सीजन किस स्टेट में है। अब देखो यहां वाले दोनों, यहां वाले ऑक्सीजन पे क्या था, सल्फर का मिटा देते हैं, यहां वाले का मैंने। अब बताओ यहां पे कोई होगा, क्योंकि यहां पे दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है, तो यहां वाले बीच का इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं शिफ्ट होगा, तो वहां पे कोई चार्ज हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां कंपाउंड में ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, एक तो -2 वाला भी है, मतलब एक तो -2 भी है और साथ में -1 भी शो कर रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप ऐसे पहले निकालना सीख लीजिए। अब स्ट्रक्चर क्योंकि मैंने दिया था, नहीं भी है तो अभी आपको फॉर्मूले से भी दिखवा देंगे कैसे। ठीक है, चलो चेक करो जरा, -2 भी है। अच्छा, अब इस कंपाउंड में आपसे पूछ रहा कितने परऑक्साइड लिंकेज है, कितने हैं, एक ही तो है, ये रहा 2 ऑक्सीजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसी को तो परऑक्साइड लिंकेज बोलते थे, और तो नहीं कोई है, मतलब एक परऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन 2 -1 2 में भी है, -1 में भी है। चलिए CrO5, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्योंकि शेप देख के ही देखो दिख रहा है कौन सा शेप है, बटरफ्लाई का शेप है तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब चलो क्रोमियम और ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, 2 बॉन्ड साफ दिख रहा है, मतलब कि यहां क्या हो गया, ये -2, क्रोमियम का यहां पे क्या हो गया +2। चलो क्रोमियम का इस वाले ऑक्सीजन के साथ यहां हो गया -1, क्रोमियम पे +1 तो इसको हम +3 कर दें, ऐसे ही सेम ऊपर वाले के साथ -1, इसका फिर +1 बढ़ जाएगा +4, ऐसे फिर नीचे यहां आएगा -1, इसके लिए +5, फिर यहां वाले के लिए देखो -1 और ये +6, मतलब क्रोमियम अपने +6 में है। अच्छा, कायदे से ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्रोमियम के चारों तरफ के बॉन्ड काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड थे, 6+ रख लिया, ऐसे भी कर सकते हो। ऑक्सीजन का देखो, अच्छा अब मुझे इसमें बताओ, ऑक्सीजन का देखो -2 भी है और -1 भी है, मुझे बताओ इसमें कितने परऑक्साइड लिंकेज दिख रहे हैं, 1 2, एक ये रहा, एक यहां है और दूसरा ये रहा, मतलब इसमें कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं, 2 परऑक्साइड लिंकेज है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो HO2F, इसमें देखो, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है -1, हाइड्रोजन की +1, चलो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की किसकी ज्यादा होती है, अभी बताया ना FON, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर -1, फ्लोरीन की ज्यादा है -1, सामने को क्या देगा वो +1। अब सोचो ऑक्सीजन पर +1 पॉसिबल है, सोडियम पर -1, अगर आपसे किसी ने कहा सोडियम पर -1, मतलब ये वही बात हो गई कि आप गर्म तवा नहीं है उस पर पानी डाल रहे हैं, पानी टिकेगा उस पर, नहीं टिकेगा ना, वही सेम है। ऑक्सीजन प्लस रखना ही नहीं चाहता है, वो उसकी नेचर के खिलाफ है, बट यहां उसको रखना पड़ा क्योंकि उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट है वहां। मतलब ये जो कंपाउंड है ना जिसमें ऑक्सीजन
+1 शो कर रहा है। ये कंपाउंड आपको बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयरेस्ट होता है। अच्छा, हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -1 भी है, +1 भी है। आ गया ना समझ में? अब जरा पूरे एक बार ऑक्सीजन को लेके चेक करो तो जरा। अभी ऑक्सीजन देखो, ये देखो यहां वाले पे ऑक्सीजन -2 भी है, पेरोक्साइड के केस में -1 भी है, और ये रेयरेस्ट केस वाले में +1 भी है। मतलब ऑक्सीजन -2 भी शो कर रहा है, -1 भी शो कर रहा है, +1 भी कर रहा है। अभी आपको एक और बताएंगे जिसमें ऑक्सीजन -1/2 भी शो करता है, तो वो उसका एक ही एग्जांपल है, ठीक है। ये -1/2 भी करता है ऑक्सीजन। तो अब मैंने क्यों बोला था कि स्ट्रक्चर आपके लिए, अब अभी आपको इसी सब का फॉर्मूले से करके दिखाएंगे, क्योंकि जब कभी कभी ना आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो ये सब गड़बड़ा जाता है, ठीक है। बिगड़ जाता है कि यहाँ -2 आप ऑक्सीजन का -2 रख देते हैं फॉर्मूले में, और एक्चुअली रखना क्या था आपको, -1, गलत हो जाता है। आपको रखना होता है +1, आप रख देते हैं -2, क्योंकि नॉर्मल ज्यादा केयर 98% केसेस में ऑक्सीजन -2 में ही रहता है। बहुत 1-2% में केसेस में ये सब रखते हैं। तो मोर देन केसेस में आप हर कंपाउंड -2 रख के चले जाते हो। तो अब हर केसेस में अगर -2 ही रखते चले जाओगे तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोला, इसीलिए स्टार्टिंग में बोल दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये डेफिनेट गारंटी है आपकी, ठीक है। तो ऐसे आपको जो होमवर्क दिया था ऐसे भी आप ध्यान से करेंगे, उसमें देख लीजिएगा कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं कि आपको, अगर ये पिछला वाला तो आपको स्ट्रक्चर के बेस पे बताया कि आप अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर देंगे। अब आपको, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले कुछ नियम होते हैं। ऐसे तो अप्लाई कर नहीं सकते हो, पहले कुछ नियम चाहिए। क्या ऐसे अप्लाई करना है, क्या रखना है, किसको रखना है, कैसे, कब, कहाँ रखना है, ये जरा कुछ रूल्स हैं वो आप देख लीजिए, तब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, एल्कली मेटल जो होते हैं, एल्कली मेटल का मतलब 11th में हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है या पीरियड टेबल तो देखा ही होगा। एस ब्लॉक 2 होता है ना, देखा है ना पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक में 2 होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, जिसमें आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब लोग आते हैं, और जिसमें सेकंड वाले में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये लोग आते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप। तो पहले वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, सेकंड वाले ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप +1 रखेंगे, जाहिर सी बात है। सोडियम का कितना होता है, स्टार्टिंग में बताया ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिथियम का +1, पोटेशियम का +1, मतलब एल्कली, लिथियम, ली ना की रब से फरियाद, अब है गायब कर दिया, है ऊपर है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ली ना की रब से फरियाद, इन सब का आप +1 रखेंगे एल्कली मेटल का। दूसरा है आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या है, Be, Mg, Ca, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजसी, पूरा नहीं लिखा। एल्कलाइन अर्थ मेटल का आप जनरली +2 रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू -1, और फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा, एक्सेप्ट इन F2। F2 में क्यों, देखिए, अगर आपके पास उसका एलिमेंटल स्टेट है, मतलब कि वो अपने डायटॉमिक के फॉर्म में है या टेट्राटॉमिक के फॉर्म में है, वहां पर उसका आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जैसे Cl2, अच्छा स्ट्रक्चर ही बना लो, Cl, फ्लोरीन का, F2 का, F, H2 का, H, ऑक्सीजन का, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो क्या बताए थे आपको रूल के हिसाब से, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर -1, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर +1। कायदे से देखो, दोनों क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन होगा तो दोनों भाई दोनों, सॉरी -1 कह रहे हैं, दोनों की पावर सेम होगी ना, पावर सेम होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेंगे। मतलब बोल सकते हैं ना कि क्लोरीन यहाँ ये भी 0 स्टेट में है, वो भी 0 स्टेट में। ऐसे ही सारे केसेस में है। आप जैसे एक ले लीजिए P4 जो होता है, ये भी, इसका भी ऑक्सीजन स्टेट P4 रहेगा 0, S8 ये भी 0 रहेगा। तो ये सब जो एलिमेंटल एक ही तरह के, यानी हम अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं होमो एटॉमिक, ज्यादा सही है। अगर आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप उनका ऑक्सीडेशन स्टेट
-1 नहीं रखेंगे, -2 +1 कुछ नहीं रखेंगे, होमो एटॉमिक का ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 रखेंगे। ठीक, चलिए इतना आप समझ लीजिए। अभी आपको ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन का हम बता दे रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना कितना क्या क्या शो करता है। चलिए ये ऑक्सीजन का, क्योंकि अभी आपने देखा था ना स्ट्रक्चर, जब आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो ऑक्सीजन का -2 भी आया था, +1 भी आया था, -1 भी आया था। तो ऑक्सीजन के लिए काफी वेरी है, तो उसका मैंने एक सिंपली चार्ट बना दिया आपके लिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 शो करता है, -1 करता है, +1 करता है, -1/2 करता है। ठीक है, -2 98% केसेस में करता है, मतलब मोर देन कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक, -1 पेरोक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अभी देखो जैसे एग्जांपल पेरोक्साइड का क्या दिया था, H2O2 स्ट्रक्चर बनाया था ना, HOOH, क्या बोले थे, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। चलो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, -1, हाइड्रोजन का +1, यहां -1 +1। देखो ऑक्सीजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कब, भाई ऑक्सीजन ने -1 कब शो किया, जब उसके ऊपर पेरोक्साइड बॉन्ड था, मतलब मोर देन केसेस में -2 ये शो करेगा, पेरोक्साइड की केस में -1 शो करेगा। रेयरेस्ट केस अभी जस्ट डिस्कस किया, इसका एग्जांपल डिस्कस किया, HO2F अभी डिस्कस किया जस्ट आपसे, तो ये रेयरेस्ट केस +1 है। और एक आप इसको तारा बना के याद कर लीजिए। ठीक है, तारा बना के याद करिए कि सुपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो -1/2 होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका KO2 होता है। एक्सपेरिमेंटल है तो आप ये जाने रखिए, फॉर्मूले से भी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कब कैसे निकालना है। अब आप बताइए, आप मान लीजिए कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है, आपको नहीं पता, आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब जब आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आप -2 रखेंगे, क्योंकि 98% केसेस में है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। ठीक है, अगर एक बार स्ट्रक्चर बन गया ना तो सही सही सब बन जाएगा एक बार। ठीक है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां तक आपको उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जब भी आप बताएंगे आप विदाउट साइन बताएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी बताएंगे आप विथ साइन बताएंगे। ठीक, कैसे आप किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर से बता दिया। ठीक है, आपको कहाँ पे कौन सा -1 रखना है, कब +1 रखना है, पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बताया, जैसे कैरोज एसिड आया था, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आया था, तो ये आपको स्ट्रक्चर बता दिए। आपको कुछ मैंने होमवर्क्स दिए हैं वो आप कर लीजिएगा, जिसमें डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको इस क्वेश्चन में डाउट है आपको अगले वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक है, फिर आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बताया, फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कुछ रूल्स बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम फॉर्मूला से करके दिखाएंगे जो भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले की मदद से आप ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, बहुत जल्दी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करिए, समझते रहिए। जो भी डाउट हो आप पूछिए, वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।